फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 10 जुलाई से 16 जुलाई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 9 जुलाई आज की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन कौन से राज्यों में लगातार और जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। अगले 24 घंटे तक रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में दिखाई दे रही हैं। कहां पर बारिश हमें जोरदार दिखाई देगी बताएंगे इस वीडियो में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं जो कि लो प्रेशर बना हुआ है। लो प्रेशर अब हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में 24 घंटे तक लगातार रुक रुक कर जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये 3 राज्य लगातार इफेक्टेड हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश हमें कई क्षेत्रों में दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों में भी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार दिखाई देने वाली है। हालांकि मध्य क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी, लेकिन धीरे धीरे बारिश हमें पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों से घटती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन धीरे धीरे यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। आज हमें पंजाब के क्षेत्रों में भी कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के क्षेत्रों में भी इस समय आप देख सकते हैं क्लाउड फॉर्मेशन जो हमें दिखाई दे रहा है वो हल्के लेवल का दिखाई दे रहा है, बहुत भारी नहीं दिखाई दे रहा। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर लगातार बारिश की गतिविधियां जारी हैं, जोरदार बारिश हमें देखने को मिल रही है। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर भी हमें क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उतनी ज्यादा बारिश हमें यहां देखने को नहीं मिल रही है। धीरे धीरे बारिश हमें यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिहार के क्षेत्रों का हाल देखें, जो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन अच्छा दिखाई दे रहा है, यहां पर जरूर हमें अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। तमाम क्षेत्रों में यह बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। हालांकि उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां आज हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 9 तारीख आज का मॉडल है। उत्तरी और पूर्वी राज्यों में जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। मूसलाधार बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि उत्तरी पूर्वी राज्यों को आपको पूरी तरीके से ब्रीफ करेंगे कहां कहां हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, कल जब मैंने वीडियो बनाया था आपको बताया था कि पश्चिमी क्षेत्रों से बारिश हमें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मॉडल कल हमें पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में और ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहां पर जोरदार बारिश दिखा रहा था। मैंने आपसे कहा था कि जितनी ये मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है उतनी देखने को नहीं मिलेगी, यहां पर काफी हद तक कमी देखने को मिल सकती है। हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल ने अपडेट किया है, यहां से बारिश पूरी तरीके से क्लियर करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही छोटे छोटे पैचेस यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बारिश की बात करें तो गुजरात के क्षेत्रों में आज हमें उतनी बारिश दिखाई नहीं देगी। हालांकि यहां पर मॉइस्चर जरूर बना हुआ है, क्योंकि यहां पर हैवी रेनफॉल हुआ है, यहां पर मॉइस्चर बना हुआ है। थोड़ी बहुत बारिश हमें पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में, दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों में जरूर देखने को मिल सकती है। विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां से भी बारिश हमें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो कोकण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, यहां पर बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। यहां पर भी वैसा ही रहेगा जैसा कि गुजरात में हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पर भी हैवी रेनफॉल हुआ है, यहां पर भी मॉइस्चर बना हुआ है। तो गर्मी के चलते हुए कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर बारिश हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी और सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि मराठवाड़ा में भी बारिश के संकेत हमें कम ही दिखाई दे रहे हैं। हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत जरूर बने हुए हैं। हालांकि विदर्भ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर जरूर हमें थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। ये जो नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखा रहा है। मुझे लगता है कि बारिश में यहां पर कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि संकेत जरूर बने हुए हैं, हो सकता है कि यहां थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे जाए। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए मध्य प्रदेश में भी बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी। धीरे धीरे बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, यहां पर हमें मॉडल मध्य क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन उतनी जोरदार बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। बारिश में यहां पर भी हमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे बारिश हमें पहले मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसके बाद में पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसलिए यहां पर मॉइस्चर बना हुआ है, तो बारिश की गतिविधियां देखने को
जरूर मिल सकती हैं, लेकिन उतनी देखने को नहीं मिलेंगी और हो सकता है कि ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई ना ही दे। इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई देगा। हालांकि जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा यहां जरूर थोड़ी सी संभावना बनी हुई है। हालांकि दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुपरी, ग्वालियर, गुना और ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर के आसपास का क्षेत्र है, नीमच के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर थोड़ी बहुत बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है। लेकिन मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में यहां पर कमी हमें देखने को मिलेगी। हालांकि मॉडल जो हमें दिखा रहा है उज्जैन, इंदौर, धार से लेके देवास, हरदा, भोपाल और ये जो खंडवा, बुरहानपुर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार ताबड़तोड़ बारिश जरूर दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यहां कमी देखने को मिलेगी। अगर यहां पर बारिश मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां पर उतनी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्का फुल्का इंपैक्ट हमें जरूर दिखाई दे सकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर जरूर हमें ज्यादा बारिश दिखाई देने वाली है। सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ से लेके और ये जो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो मध्य और पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे यहां पर हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं दे रही है। अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो हो सकती है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए राजस्थान में भी हमें कमी देखने को मिलेगी। राजस्थान में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि धीरे धीरे बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों की तरफ जाती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन राजस्थान के मध्य क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़े बहुत संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। कहां पर बारिश हमें दिखाई देगी, देखिए ये जो जयपुर से लेके मकराना, डीडवाना, पर्वतसर, सुजानगढ़, झेल, नोखा, किन्सर, नागौर के आसपास का क्षेत्र है, श्रीगंगानगर के आसपास का क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास का क्षेत्र है और ये जो भरतपुर, धौलपुर, बारी से लेके हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी और ये जो शाहपुरा, पावटा, कोटपुतली के आसपास का क्षेत्र है, अलवर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर बारिश के संकेत जरूर बने हुए हैं। हालांकि अजमेर, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, मेड़ता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, लेकिन उतनी ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये जो हरियाणा, पंजाब का दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है और ये जो राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर हमें कमी देखने को मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में जरूर हमें बारिश दिखाई दे सकती है। ये जो बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। इसके अलावा भी अगर गर्मी के चलते हुए कुछ एक अन्य क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल पहुंचते हैं और थोड़ी बहुत बारिश देते हैं तो दे सकते हैं। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब का जो पूर्वी क्षेत्र रहेगा, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर के आसपास का, देखिए यहां पर बारिश हमें ताबड़तोड़ दिखाई दे सकती है। संकेत बने हुए हैं क्योंकि सिस्टम का इंपैक्ट हमें पटियाला, चंडीगढ़ और शहीद भगत सिंह नगर के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है क्योंकि बादल यहां पर भी पहुंचेंगे, लेकिन विशेष बारिश हमें पंजाब के अन्य क्षेत्रों में दिखाई नहीं देने वाली है। थोड़ी बहुत अगर बारिश हमें अन्य क्षेत्रों में दिखाई देती है तो दे सकती है। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हरियाणा का मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र रहेगा ये पूरा कवर होने वाला है। लगातार बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी और वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। रात से ही बारिश की गतिविधियां जबरदस्त हमें दिखाई दे रही है और अब भी हमें 24 घंटे तक लगातार बारिश यहां दिखाई देने वाली है। यानी कि हरियाणा का मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पर लगातार ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से लेकर करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, इन सभी क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे सकती है, भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी और जो पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे यहां पर विशेष संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देने वाली है। 24 घंटे तक दिल्ली और दिल्ली एनसीआर भी इफेक्टेड रहेगा, यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए 24 घंटे तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये जो अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और ये जो पूरा मुरादाबाद से लेके ये जो हापुड़ का रीजन रहेगा ये पूरा इफेक्टेड होने वाला है। इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त और लगातार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। 24 घंटे तक यहां कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और ये जो बरेली, पीलीभीत के आसपास का क्षेत्र रहेगा यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन भीषण जो बारिश हमें दिखाई देगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। हालांकि एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज और ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरई के आसपास का, फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र है, देखिए बारिश हमें इन सभी क्षेत्रों में दिखाई देगी, लेकिन यहां पर बारिश में थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिलेगी। यहां पर हल्की या फिर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है, विशेष बारिश इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा ये पूरा कवर होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था,
फैजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें उत्तरी क्षेत्रों में बारिश नहीं दिखा रहा है, यहीं पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन रहेगा, बारिश हमें यहां पर भी तेज दिखाई देने वाली है। सभी क्षेत्र कवर रहेंगे, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमें मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। हालांकि पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश कवर रहेगा, यहां कोई भी रीजन बकाया नहीं रहेगा। बारिश में जो सबसे ज्यादा कमी हमें देखने को मिल सकती है वो हमें वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में, कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश यहां पर भी होगी, लेकिन बारिश उतनी ज्यादा नहीं दिखाई देगी जितनी हमें अन्य क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश कवर होने वाला है। हालांकि बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देगी। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। और ये जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पूरा बिहार कवर रहेगा। हालांकि मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पूरा पश्चिम बंगाल कवर रहेगा। पूरे पश्चिम बंगाल में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, पूरा झारखंड कवर रहेगा, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा झारखंड कवर रहने वाला है। और उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी पूरे उड़ीसा में संभावना बनी हुई है। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, कामाख्या नगर, ब्रह्मपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र रहेगा, ये ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर और बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ से लेके कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, मॉडल हमें दक्षिण में जोरदार बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन यहां पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। संकेत बने हुए हैं, सभी क्षेत्रों में संकेत बने हुए हैं। हालांकि देखिए तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें तो तेलंगाना का जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहां पर हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, जितनी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है उससे कम दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। केरला के क्षेत्रों में, कोस्टल कर्नाटक और गोवा के क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, यहां पर हमें विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हल्के बादल पहुंचते हैं और बूंदे गिराते हैं तो गिरा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में भी संकेत बने हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। शिमला के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो उत्तराखंड का रीजन रहेगा, यहां में ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देगी। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 10 तारीख का मैप है। उत्तरी, पूर्वी, मध्य, दक्षिणी क्षेत्रों में यहीं पर बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों से बारिश हमें क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 11 तारीख की बात करें, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी पूर्वी राज्यों में ही ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों से बारिश हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 12 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। 13 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। एक और सिस्टम हमें पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में, कोस्टल रीजन पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 14 तारीख की बात करें, दक्षिणी पूर्वी राज्यों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन पश्चिमी राज्यों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है।
देखिए 15 तारीख की बात करें, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। पूर्वी क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है, पश्चिमी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए 16 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में ही बारिश हमें जोरदार दिखाई दे रही है, पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।